अरे हरिद्वार की हरिया चढ़ी पूजे गए कनारा, हरिद्वार की हरिया चढ़ी पूजे गए कनारा। हाँ जलिया दीपक रजो भरिया भनारा, जलिया दीपक रजो भरिया भनारा। दासानुदासो निदासी ऐसु वाक कर्म करो पुकार्य नाकम न पृष्ठम पारमेष्टम सर्वा। इसलिए इस जीवन में मैं भगवान की उपासना तब नहीं कर सका, वृद्ध की ओर बढ़ी रही और मेरी जो सांसों की क्षमता है, जो गति है, वह कम हो रही है। इतनी कृपा कर देना, अगर मैं आने वाला जन्म है तो पहले अपना भक्त मुझे बनाना। अगर वह भक्त भी मैं नहीं, वो गुण मुझ में नहीं हो, मैं भक्त नहीं बन सकूं। दासानुदासो निदासी, जो आपके दास हैं उनका मुझे दास बना देना। और मुझे में वो गुण भी नहीं है जहां ठाकुर तेरी वंदना आराधना हो रही हो और जो वो दास भोजन करें, सीत प्रसादी खाएं, जो जूठा रस नाली में गिरे, उस नाली का कीड़ा मुझे कम से कम बना देना। क्योंकि मैं आपके दासों की सेवा का शीत प्रसाद खा करके मेरी परम उत्तम गति हो जाएगी। ये बात जब सुखदेव जी के मुंह से परीक्षित जी ने सुनी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मृतासुर पर कृपा की गई और सुखदेव जी को यह कथा, सुखदेव जी यह कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। तत्पश्चात फिर जाकर के अब आपने कथा सुनी थी द्वितीय स्कंद में, जिसमें हिरण्याक्ष मारा गया था और हिरण्याकश्यप रह गया था। भवोत में विग्रह कपिवरणे तुराजन आवारुसिद्धये धूम्रान्यविष्टरः। नारद जी यह कथा युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, क्योंकि जब भगवान ने 12 अवतार धारण किया था उस समय पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याकश्यप को मार दिया था। तब जाकर के इसके दूसरे जो भाई है हिरण्याकश्यप, इसने मन बना लिया कि भाई मैं भगवान से खूब बदला लूंगा, जब तक इस ईश्वर को नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक हम प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दे दिया कि तुम्हें इस जगत में स्त्री पुरुष नर नारी जल थल सायंकाल में कोई नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी ने भी सोचा भाई ऐसा अद्भुत भक्त मुझे कोई नहीं मिला है। पहले तो वरदान मांग रहा था कि हम अजय ही रहे, हमें कोई मार सके ही नहीं। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् प्रहे यदे पार्थिव कालेन जातो विनिष्कृतो। हे पितामह, हमने आपकी खूब सारी तपस्या की है, अगर तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमें पहले ऐसा वरदान दो कि हम सदा अजयी रहे। हमारी मृत्यु यहाँ
आए ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संसार जो है मरण धर्मा है और यहाँ हर जीव को लीला पूरा करने के बाद जाना ही होता है। लेकिन तुमने मेरा खूब सारी तपस्या की, इसलिए मैं तुम्हें 14 वरदान देता हूँ। और जब 14 वरदान मिले तो हिरण्याकश्यप का और बल बढ़ गया। जब भी ये कथाओं से हमें सीख और सार मिलता है, जब भी हमारे पास धन यश बल आता है तब हमें अहम आ जाता है, हम स्वार्थी हो जाते हैं, हमें हमारी क्षमता जो है वह सोचने की कम हो जाती है, हम अपने पराये को नहीं पहचान पाते हैं। यह बल की और धन की महत्ता है। और हिरण्याकश्यप ने देवताओं पर अत्याचार अनाचार करना आरंभ कर दिया और व्यवस्था सृष्टि में सबकी बनी रहती है, चाहे कितना ही बलशाली हो। अब जो थी कयाली हिरण्याकश्यप की पत्नी, इसके मन में था कि मैं कभी भगवान को पति स्वरूप में पाऊं। भगवान ने सोचा भाई मैं किस किस का पति बनूं, सब मुझे अगर पति ही बनाएंगे तो रुक्मणी जी क्या करेंगी, सत्यभामा कालिंदी जो 8 रानियां हैं ये क्या करेंगी। भगवान ने कहा देवी तुम्हारी भावनाएं शुद्ध हैं, लेकिन मेरे ही अंशज स्वरूप और मेरा भक्त तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। यह बात कह दी। कयाधु ने कहा यह भी ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, यह कोई कम कृपा नहीं है। एकदम ईश्वर किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं। तब जाकर के कयाधु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद। एक इनकी कन्या हुई हिरण्याकश्यप की, जिनका नाम हिंसका था। और तदपश्चात वृत्रचित नाम के जो दानव के पुत्र हुए राग, उनके साथ इनका विवाह हुआ। और सभी प्रकार से सब लोग चारों भाई अपने कृष्ण में रमण करने लगे। और प्रहलाद जी को बाल्यकाल से ही भागवत भक्ति का रंग चढ़ गया। नाना प्रकार से भगवान की वंदना करना आरंभ कर दी। अब यह बात पता चली किसको कि भाई कयाधु के गर्भ में भगवान का अंश अवतार ने जन्म ले लिया। यह बात हिरण्याकश्यप के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनको पता चली। जाकर के हिरण्याकश्यप को बताया और हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि भाई मेरी पत्नी के गर्भ में ही मेरा बैरिया पल रहा है। जो मेरे देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद ने कहा अरे हिरण्याकश्यप तुम क्या कर रहे हो, एक स्त्री पर तलवार न फेंक रहे, ब्रह्मा जी का वर याद नहीं है कि ब्रह्मा जी के वर कहां जाएंगे जो 14 वरदान है। तब जाकर के हिरण्याकश्यप ने छोड़ा। उसी समय कयाधु को अपने आश्रम में ला करके नाना प्रकार से दीक्षित किया, भगवान की वंदना आराधना करना आरंभ किया। और मां के गर्भ में ही नाना प्रकार से कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी भगवान की गुणागार कथाएं वंदनाएं श्रवण कर रहे हैं। और प्रहलाद और धीरे 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 प्रहलाद
बड़े हुए और अब पिता हिरण्याकश्यप ने सोचा कि भाई मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, इन्हें स्कूल भेजना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। और अब भेजें कहाँ इन्हें स्कूल। धारी कर सारी कर माला धारी ओम हर हर हरे श्रीकांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर मंडल चक्र त्रिशूल धारी भोले चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव है स्वामी जी की आरती जो कोई करे गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर सांग धतूरे का भोजन भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा ओम हर 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 शिव जी की। हेलो, आज हम ये ग्राम कनरा में उटेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर रात्रि जागरण में हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आज मेरी बारी है। बालम नेगी जी हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल है बालम नेगी ब्लॉग करके। तो उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे गांव के उभरते हुए एक नए यूट्यूबर हैं। और ये मेरे बगल में है हमारे चाचा जी संजय बोरा जी, इनका भी यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है संजय। तो आप उसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उनके बगल में है चंदन बिष्ट, ये काफी युवा हैं और इनका यूट्यूब पे इनका भी चैनल है, उसका नाम है चंदन बिष्ट। और उसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 100 सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं, तो उस खुशी में पार्टी भी देंगे अगर इनके 100 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। और वो लास्ट में है पम्मी बोरा, और इनका इंस्टाग्राम में नाम है पम्मी बोरा करके इनकी आईडी है। तो उस पर ज्यादा से ज्यादा इनको फॉलो करें। और सबसे जरूरी बात, मेरा खुद का चैनल है यूट्यूब पे, हमारी कुमाऊनी संस्कृति हमारी पहचान। तो उसे भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो मैं आप सभी का अगर सपोर्ट मिलेगा तो अगर मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे तो मैं सबको पार्टी दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हाई फाई बोरा करके, तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। और आज मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, हम आज ग्राम कनरा के उटेश्वर महादेव मंदिर में है। यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है पूरे गांव के द्वारा। और यहाँ आप देखिए पीछे हमारे ये काफी अच्छा व्यू यहाँ पर दिख रहा है हमारे पीछे। ये कैमरा ही ऐसा है। आप कथा वाचन के लिए कथा वाचन कर रहे हैं हमारे गुरुजी श्री भास्करानंद जोशी जी। तल्ला बिनौला से ठीक है, ताल्लुक रखते हैं। दगड़ियों बाय, धन्यवाद। ये बाय दगड़ियों बाय।